नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विज्ञापन जीवी अरविंद केजरीवाल का चाटुकार चेहरा हुआ बेनकाब। हाईकोर्ट से फटकार के बाद अब कोर्ट की चाटुकारिता में उतरे अरविंद केजरीवाल। जहां आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के जजों के लिए 5 स्टार होटल में बुक किए 100 कमरे। इसके अलावा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनता मीडिया को खरीदने के बाद अब जुडिशरी को खरीदने को तैयार है क्या अरविंद केजरीवाल? तो जिस तरीके से इस महामारी के दौर में एक एक कर अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, तो इसी कड़ी में आपको बता दें, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का चाटुकार रवैया भी सामने आया है। जहां आपको बता दें, केजरी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के स्टाफ, जज और उनके परिजनों के लिए दिल्ली के 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरों को कोविड केयर फैसिलिटी में तब्दील करने का आदेश दिया है। जिससे अब ये साफ हो जाता है कि पहले आम जनता को फ्री की फैसिलिटी देकर खरीदा गया और फिर मीडिया पर मोटा पैसा खर्च किया गया। और अब आपको बता दें, हाईकोर्ट कोरोना के हालातों को लेकर बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। तो अब जुडिशरी को भी खरीदने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जहां आपको बता दें, कोरोना पर लगातार लापरवाही बरत रही दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कई बार लताड़ लगाई गई है। हाईकोर्ट लगातार ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुका है और अब इसी पर पर्दा डालने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट को मनाने की कोशिश में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार कई आपत्तियां केजरीवाल सरकार पर जताई थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो महामारी के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों से बचाव के लिए हालांकि लगातार केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले कई बार मदद मुहैया करवाई गई है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट को लगाने को लेकर हो या फिर कोई अन्य मदद हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से दिल्ली की सरकार सुस्त रवैया अपनाए बैठी है, इस पर तमाम सवाल करते हुए आपको बता दें, दिल्ली की हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे और उनसे पूछा था कि आखिर जब अगले अन्य राज्य के लोग जब एक ही घंटे के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का बना सकते हैं, तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं संभव हो पा रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर दिल्ली को 380 एमटी ऑक्सीजन मिलती है तो काम चल सकता है, पर जरूरी है सिस्टम का होना। हमने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे पर बात की। वहीं जयपुर गोल्डन और आइनॉक्स ने भी ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब यही बड़ी वजह है कि लगातार दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार के बाद अब अरविंद केजरीवाल की कोशिश जुडिशरी को मनाने की है और इसीलिए लगातार अब चाटुकार रवैया अपनाते हुए आपको बता दें, 5 सितारा होटल में 100 कमरों का इंतजाम दिल्ली की सरकार ने किया है। वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हर चीज मुहैया करवाई जाएगी, जो कि एक 5 सितारा होटल में करवाई जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इतना मोटा पैसा अलग अलग जगह पर अपने कामों को छुपाने के लिए कर रहे हैं, अगर वाकई धरातल पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च किया होता तो आज दिल्ली में जो बद से बदतर की स्थिति बनी हुई है ये नहीं बनती। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से एक एक कर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा बेनकाब हो रहा है, इसको लेकर चारों ओर आलोचना उनकी हो रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि मीडिया के बाद अब ये न्यायपालिका है। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों और उनके परिवारों के लिए 5 सितारा होटल में 100 कमरे बुक किए हैं। ये माननीय लॉर्ड्स के लिए कोविड केंद्र होगा। क्या न्यायपालिका इसे स्वीकार करेगी? भारत देख रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक बार बता दें आपको, न्यायपालिका को अब मनाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि आप सोचिए, इतने सालों से आखिर अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में क्या किया, लेकिन अब जब संकट आन पड़ा है, जब लगातार दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं, तो फिर क्यों लगातार अरविंद केजरीवाल को अपने कामों को छुपाने के लिए और जिस तरीके से श्रीमान ने जनता से पैसे लूटकर सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार में लगे रहे, जिसका खामियाजा हालांकि अब मासूम जनता जरूर भुगत रही हो, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग अखबारों को
दिए विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल लगातार जो टैंकर्स की मांग कर रहे हैं, लगातार जो प्रचार देकर दिल्ली वासियों के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और अब जिस तरीके से जुडिशरी को खरीदने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है, ये वाकई कई सवालों को जन्म देती है। लेकिन आपको बता दें, हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के बड़े ऐलान जरूर कर रहे हो, लेकिन धरातल पर कुछ और ही हकीकत सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली वासियों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, हर अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज ऑक्सीजन की कमी को लेकर दम तोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, बावजूद ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बजाय अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अब तक हर एक मीडिया के जो चैनल्स है उनको करोड़ों करोड़ों रुपए के वो ऐड दे चुके हैं, लेकिन आपको बता दें, ये वाकई बेहद शर्मनाक है जो अब वर्तमान में दिल्ली की स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सबको मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात जरूर कहते दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन ये भी हम सबको पता है कि किस तरीके से जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी फैल रही है, इसको देखते हुए मुनाफे की चिंता ना कर राज्य सरकार काम करे। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब अपना प्रचार फिर से करने के लिए ये बात बोलती हुई दिखाई वो पड़ रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में लगेगी और कंपनियां मुनाफे की चिंता ना करें। लेकिन जो मुनाफा खोरी लगातार अब सामने आ रही है, किस तरीके से जनता के पैसों को लूट खोरी में उड़ाया जा रहा है, ये वाकई दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम पैसा करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के उन्हीं को बेवकूफ बनाकर, उन्हें बरगलाकर उन्हीं के सामने देखिए कैसे लूटते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें, अब सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जज के लिए 5 सितारा होटल और आम आदमी के लिए ऑक्सीजन नहीं, और वे खुद को आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं। तो तमाम सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ है, पहले पब्लिक को खरीदा, फिर मीडिया को खरीदा और अब न्याय तंत्र को भी खरीदा जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लोग साफ तौर पर ही कहते दिखाई पड़ रहे हैं, केजरीवाल द्वारा दिल्ली में कोरोना मैनेजमेंट, मीडिया सवाल पूछे तो ऐड दे दो, जज फटकार लगाए तो पूरा होटल दे दो, और इसके अलावा लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाकी आम जनता को रोड पर भटकने दो और मरने के लिए छोड़ दो। जी हाँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। दिल्ली की गरीब जनता खुले में सड़क पर मर रही है, और ये बेशर्म दिल्ली का मालिक खुले में पहले बिकाऊ मीडिया को खरीद लेता है। ये लोगों का कहना है, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब खुले में न्यायपालिका को भी रिश्वत दी जा रही है और इसके गिरने की कोई सीमा नहीं है। देख लो दिल्ली वालों, कैसे तुम्हारे जख्मों पर नमक लगा रहे हैं दिल्ली के मालिक। तो साफ तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, अब लोगों में इतना गुस्सा भर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर दोबारा सरकार बनाई, फ्री की राजनीति कर, लेकिन अब उस फ्री का जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों अरबों रुपए जो विज्ञापनों में खर्च किए हैं, अगर वही जनता के लिए खर्च किए गए होते, अस्पतालों में खर्च किए गए होते, ऑक्सीजन प्लांट में खर्च किए गए होते, तो आज स्थिति दिल्ली की कुछ और होती। और लोग साफ तौर पर अभी कह रहे हैं कि देश में मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो, जो भी दवाइयों की चोरी में लिप्त हो उसे जेल में भरो। जिसने शाहीन बाग किया, दिल्ली को दंगों में झोंक दिया, किसान आंदोलन को ऊर्जा दी, और वो अब दिल्ली के आंसू क्या पोंछेगा। पहली मीटिंग में किसान की पेड़ पर आत्महत्या, और इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों की झूठी कसम, और अब फिर बच्चा ही क्या। तो साफ तौर पर दरअसल अब लोगों के जहन में जो गुस्सा अरविंद केजरीवाल के लिए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, लोग ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, फिर चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगाना पड़ जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार पिछले इस महामारी के दौर में जो असली चेहरा अरविंद केजरीवाल का देखा, क्योंकि हम लगातार आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं कि कैसे अभी पिछले 10 महीनों पहले ही अरविंद केजरीवाल घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज जब ऑक्सीजन नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो उनकी फटकार लगाई है, उसके बाद अब किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट को मनाने की कोशिश लगातार दिल्ली की सरकार के मंत्रियों की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, इसकी बानगी हम एक बार फिर से देख रहे हैं, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दरअसल मुख्यमंत्रियों का काम जिस तरीके से लगातार राजनेता
को जनसेवक के रूप में देखा जाता है। लेकिन दिल्ली की जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री खुद को आम आदमी पार्टी का नेता बोलता है, जो ये बोलता है कि मैं आम जनता से उठकर आया हूं आम जनता की सेवा करने के लिए, अब कैसे उसी आम जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि आम आदमी पार्टी का नेता कर रहा है, इसकी बानगी हम सब देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद शर्मनाक स्थिति है जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय इस मुश्किल दौर में जनता के लिए काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर कई बार दिल्ली हाई कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार लगा चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से जुडिशरी को मनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।